हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में एक बार और आप सबका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बीते हुए दिनों में उसने काफी मदद किया है और वो मददगार हमेशा रहा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ मसीह संगठन के लीडर है और उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे वीडियो को देखकर उनके जीवन में उत्साह बढ़ रही है और मैं परमेश्वर का ये भी धन्यवाद करता हूं कि लगातार हम मसीह लोगों का मददगार बन रहे हैं और उनको हम सुरक्षा में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और विरोध करने वालों को हम मुंह तोड़ जवाब देते चले आ रहे हैं। और आप सभी का प्यार हमें उत्साहित करता है और आप सभी का लाड और उत्साहित करने वाला कमेंट, उस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, सत्य का आत्मा जब आपके जीवन में आ जाता है उसके बाद आप सत्य में जीना शुरू कर देते हैं। किस में जीना शुरू कर देते हैं? सत्य में जीना शुरू कर देते हैं। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। हालेलुया। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आपको मैं उत्साहित करते चले आ रहा हूं और आगे भी आप सभी को मैं उत्साहित करूंगा, आपको और बढ़ाऊंगा प्रभु के प्यार में, प्रभु के वचन में, प्रभु के अनुग्रह में, और आपको आगे ले जाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। कुछ लोगों ने हमारे हिम्मत की दाद दी, मतलब और उन्होंने हमें उत्साहित किया और तारीफ किया। उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं और सारी बातें मिलाकर प्रभु का महिमा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि उसने हमें इस योग्य बनाया है। हमें आभारी रे आभारी मान तो यीशुला। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आज हम आपके मध्य में आ रहे हैं। और परमेश्वर का वचन जीवित और जिंदे इंसानों के जीवन में कार्य करता है। आइए हम देख लेते हैं पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन से आगे की ओर हम आपके लिए पढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। हे प्रिय, हरेक आत्मा पर भरोसा न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? हर एक आत्मा के ऊपर भरोसा ना करें, उसे परखे कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। जो कोई आत्मा परमेश्वर की बातें करती है, जो कोई मनुष्य परमेश्वर के बातों के अनुसार चलता है, उसके अगुवाई में चलता है और उसके अनुग्रह में आगे बढ़ता है, उसको कहा जाता है परमेश्वर का बेटा। हालेलुया। जगत में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और हो खड़े हुए हैं। याद रखिएगा, झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे परख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे उसे अनुभव कर सकते हैं? उनकी बोलचाल के द्वारा, उनकी करनी के अनुसार, उनके फलों के अनुसार आप उन्हें पहचान पाएंगे। हेलो, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वचन, परमेश्वर की आत्मा को तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। जो कोई आत्मा मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है वह व्यक्ति। हेलो, अगर यीशु मसीह को नहीं मानता है, अगर यीशु मसीह को फॉलो नहीं करता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है, तो वो व्यक्ति झूठा है। समझ में आ रहे हैं? हेलो, परमेश्वर आखिर आत्मा है, बल्कि वो शरीर का रूप धारण करके जरूर आया था, वचन देहधारी हुआ था। हेलो, लेकिन आज वो आत्मा में है। जगत में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो तेल पानी बेच रहे हैं और नमक और मिट्टी बेच रहे हैं, प्रार्थना बेच रहे हैं
और जो भाषाएं नहीं समझ में आती हैं, उस भाषा को परमेश्वर की भाषा होने का दावा लोगों को सिखाया जा रहा है। ये सारे झूठे भविष्यवक्ताओं में से गिने जाते हैं। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे और डुप्लीकेटिंग रीति से रुपया भी बनाएंगे। कई प्रार्थनाओं में हमने सुना और देखा भी है ना, सुना और देखा भी है। मैं एक जगह गया था, आहवा डांग यानी कि गुजरात के अंदर। वहां पर राम बाबू आए हुए थे और उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद आमीन बोला तो लोगों के जेब में पैसे बढ़ गए। आखिर मेरे जेब में तो नहीं बढ़ा था, आखिर जो था वो भी उसने डलवा दिया। यानी कि जो कुछ पैसा जेब में है वो दान में डाल दो करके उन्होंने कहा। यानी कि और आशीष मिलेगा और कुछ महत्वपूर्ण आशीष आएगी। बहुत सारी बातें उन्होंने छेड़ी वहां पर, बल्कि बहुत लोगों के जेब में, उनके बटुए में, उनके पर्स में बहुत से पैसे बढ़े, है ना। किसी का 1000, किसी का 2000, किसी का और कुछ ज्यादा, किसी का और कुछ नीचे, बड़ा जरूर। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये पैसे आए तो आए कहां से? मेरे कहने का मतलब और सवाल है आपसे कि ये पैसे आए तो आए कहां से? प्रार्थना के द्वारा जो जेब में बढ़ गए। हेलो, इसका मतलब है किसी से उड़ाकर लाए या फिर डाका मार के लाए। अगर ये पैसा अगर बढ़ गया जेब में तो आया कहां से? ये सवाल है। जवाब कौन देगा? कोई नहीं दे पाएगा। इसका मतलब है जादूगरी कर रहे हैं। जादू जैसा पत्थर का 1 रुपया बना देता है, नोट बना देता है जादूगर। जैसे सांप वाला, पोपट वाला, है ना। तो आपको मैं इतना बताना चाहता हूं, भविष्य में ऐसा होगा भी और हो भी रहा है। डुप्लीकेटिंग पैसे, यानी कि अगर वो पैसा आया तो उसका नंबर क्या है ना, उसका नंबर क्या है? क्या सही में उस नंबर का नोट दूसरा नहीं है? अगर नहीं है तो इसका मतलब कहीं न कहीं से ये रुपया आया जरूर। बैंक से आया हो या फिर किसी के जेब से आया हो या फिर कहीं न कहीं से आया हो। प्रार्थना में आया तो आया कहां से? इन लोगों को पूछा जाए। हेलो, एक्सक्यूज मी, अगर रुपया आया है तो कहीं न कहीं से आया जरूर, है ना। अगर कहीं न कहीं से आया तो किसी के परवानगी के बिना या फिर इजाजत के बिना वहां से उड़ाया गया या फिर गायब कर दिया गया, वहां से लाकर किसी के जेब में डाल दिया गया, किसी के पर्स में डाल दिया गया। इसका मतलब है ये जादूगर सेवक लोग हैं। समझ में आ रहा है? मेहनत का चाहिए। बाइबल कहती है मेहनत का चाहिए, 2 नंबर का नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी, समझ में आ रहा है? 2 नंबर का रुपया नहीं चाहिए, फुकट का भी नहीं चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है और मेहनत में मजा भी आता है। एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिएगा। और मैं सबका पोल खोलता हूं और सबका बैंड बजाता हूं और सबको सही मार्गदर्शन में लाने के लिए कोशिशें जारी करता हूं। एक बार और आपको बताना चाहता हूं, पास्टर बजेंद्र सिंह वो भी पैसे बढ़ाते हैं प्रार्थना में, है ना। पैसे बढ़ाते हैं प्रार्थना में। किसी का और ज्यादा बन गया, किसी का और ज्यादा बना, किसी का थोड़ा है, उसमें और बड़ा। ठीक है, आया तो आया कहां से? यह सवाल है। मैं आप लोगों का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन बाइबल से बाहर हो रहा है कार्य, इसलिए मैं आप लोगों के खिलाफ कुछ बात ऐसी छेड़ रहा हूं जिसमें आपके पास सबूत नहीं है कि आप कहां से रुपए लाए और कहां से लाकर आप उस व्यक्ति के जेब में या फिर उसके पर्स में डाल दिया प्रार्थना के द्वारा। आए तो आए कहां से? उसका बायोडाटा मुझे चाहिए। अगर आया है कहीं से तो चोरी करके लाए या फिर उड़ा कर लाए या फिर डाका मार के लाए प्रार्थना में। और परमेश्वर तो डाका नहीं मारता। अगर नोटें आई है तो वो कहीं न कहीं से आया जरूर है। एक्सक्यूज मी,
समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, जादूगर सेवकों से सावधान। चमत्कार भले लाखों चमत्कार हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, स्वर्ग से कोई संबंध नहीं चमत्कार से। चमत्कार करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, और चमत्कार करने वालों को यीशु मसीह निकम्मा और कुकर्मी कहता है। एक्सक्यूज में, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले और बहुत से बड़े काम करने वाले यीशु मसीह को कहेंगे कि क्या हमने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं किए, मुर्दों को नहीं जिलाए, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला तेरे नाम से? यीशु उस घड़ी कह देगा कि ये कुकर्म करने वाले मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब अगर यीशु मसीह आपको और मुझे नहीं जानता है तो फिर आपको और मुझे वैसा काम ही बंद कर देना चाहिए जिसमें यीशु आपको पहचानने में नकार देता है या फिर दूर करता है, आपसे नफरत करता है। आपको वो पहचान ये बता रहा है कि आपको मैं नहीं पहचानता। भले आपने यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकाली, भले आपने यीशु के नाम में डुप्लीकेटिंग कहां से पैसे उठाकर किसी के जेब में डाल दिए। हेलो, याद रखना बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं, मैं आ गया हूं गुजरात की धरती से आपके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए। अच्छे काम करोगे आपका साथ देंगे, बुरा काम करेंगे आपका पोल खोलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबूत बहुत सारा है, यूट्यूब के ऊपर छाया हुआ है, ठोस ठोस के भरा हुआ है। याद रखना मेरे भाई और बहनों। हेलो, परमेश्वर की योजना को आप गलत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, लेकिन कमेंट में जरूर लिखिए, वो भी हिंदी में लिखिए। आपका जवाब क्या है, मेरा सवाल क्या है? समझ रहे यारो? आगे लिखा, परमेश्वर की आत्मा को तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। क्या यीशु मसीह शरीर में होकर आया? हाँ आया। यीशु मसीह गया? गया, लेकिन डुप्लीकेट कभी काम नहीं किया। क्या उसने किसी के जेब में पैसे बढ़ाए? क्या? खाने की बात अलग है। 5000 लोगों को खिलाया खाना आशीर्वाद करके, ठीक उस बात को मानते हैं, हाँ, लेकिन पैसा जो है उस बात को कैसे मान लें? मेरे जेब में पैसे बढ़ा के देखो, और वही पैसा कहां से आया उसका बायोडाटा मैं पूछूंगा, क्योंकि आप भविष्यवक्ता है तो भविष्यवाणी ये भी इतनी भी करके बता देना कि ये पैसा कहां से आया। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपके पास कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। याद रखना, राम बाबू यानी कि बड़ा प्रचारक, बड़ा चमत्कारी है, और पंजाब के अंदर जो बजेंद्र सिंह पैसे प्रार्थना करके बना देता है लोगों की जेबों में। ध्यान रखना भाइयों, आपका मैं विरोधी नहीं, आपका प्रभु में भाई और रिश्ते में आपका छोटा भाई लगता हूं। इसके कारण मुझे आवाज तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लाखों लोगों को नरक की ओर ले जा रहे हैं और लुभावने वाली प्रार्थनाएं करते चले जा रहे हैं, और लालच लोगों को दिलाया जा रहा है। प्रार्थना में, संदेश में लालच दी जा रही है, और लोग लालच के कारण सोना चांदी रुपया दान डोनेशन डालते चले जा रहे हैं दान के बाल्टियों में या फिर डब्बों में। एक्सक्यूज मी, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लूटोरों से सावधान रहिएगा। भले कोई भी हो, मैं मसीह लोगों का भी विरोध करूंगा और अन्य धर्म के कुछ गुंडों लोगों का भी मैं विरोध करूंगा। जो कोई गलत करेगा उसके खिलाफ में आशीष राजकुमार आवाज उठाता है, भले कोई भी हो धरती के ऊपर। याद रखना, मैं भगवानों का भी विरोध करता हूं, और मैं सरकारों का भी विरोध करता हूं, और राजनीतिक और अन्य जो जिनकी भावनाएं कुछ मूर्तियों के ऊपर है, उन मूर्तियों को भी मैं डांटता हूं और उनका पोल खोलने में माहिर हूं। आशीष राजकुमार कभी हार मानता नहीं और किसी को हार मानने नहीं देगा। याद रखना, आगे सुना देता हूं 1-2 वचन, फिर आपको मैं और कुछ बातें बताना चाहूंगा। 3रा वचन लिखा है, और जो कोई आत्मा को नहीं मान
और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। समझ रहे यारों, परमेश्वर की आत्मा को अगर मान लेते हैं अगर तो उसका है, अगर नहीं मानते तो विरोधी है। परमेश्वर की आत्मा क्या क्या करवाती है और वह आत्मा की अगुवाई के साथ ही होना चाहिए और उसको पूछना चाहिए कि ये रूप ये कहां से आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भविष्यवाणी कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन इशारे के साथ बोलेंगे उस बहन का ऐसा है, उसका दुपट्टा ऐसा है, उसका कलर ही ऐसा है करके इशारा देकर भविष्यवाणियां करते हैं और नाम आधा अधूरा कहते हैं। इस अक्षर से है, कोई बोलेगा ए से है, कोई बोलेगा ई आई ऊ से है। अरे ये छोड़ो यार, ये छोड़ो गुचवाने वाली या अटकने वाली भविष्यवाणियां जिसमें कोई सबूत ओरिजिनल नहीं है, नहीं चलेगा। गुजरात के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं, हवा डांग के अंदर इशारा करते हुए भविष्यवाणी करेंगे और अलग अलग जगह भी मैंने देखे इशारा करते हुए भविष्यवाणियां करेंगे। ये सारे डुप्लीकेट हैं, ये चोर और लफंगे हैं और केवल अपना जेब गर्म करने पर तुले हुए। क्या करने पर तुले? अपना जेब गरम करने के ऊपर तुले हुए, लोगों का मन लुभावने वाला करने पर तुले हुए और उनको बर्बाद करने पर तुले हुए। आत्मा क्या कहती है? जिसके कान हैं वो सुन ले। अगर आत्मा कहती है, आत्मिक कान होंगे तो व्यक्ति सुनेगा। संसारिक कान से संसार की आवाज सुनेंगे, बल्कि आत्मिक कान से आत्मा की आवाज को सुनेंगे। तो याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, जगत में आ भी चुकी ऐसी आत्मा जो विरोधी आत्मा है, जो सही काम का विरोध करेगा और सही काम को खंडन कर दिया जाएगा। याद रखना मेरे यारों, परमेश्वर की आत्मा कोई डाउटता नहीं बताती, परमेश्वर की आत्मा आपको कोई इशारा नहीं करेगी। परमेश्वर का आत्मा खुलेआम और स्पष्ट रीति से बातचीत करती है, वो भी आत्मिक रीति में होकर बात करेगा। सांसारिक रूप से नहीं आत्मा है, बल्कि वह आत्मा में होकर आत्मा भेद की बातें बताती है आपके जीवन में। याद रखना मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा टिका रहना चाहिए। यही हम कोशिश जारी रखते हैं कि आप टिके रहें और आपकी आत्मा अमर रहे और आपका शरीर लगातार आत्मिक जीवन में बढ़ता चला जाए। यही हम आशा और ममता लगाए हुए हैं। आइए दूसरे वीडियो के साथ आ रहे हैं, तब तक ले गॉड ब्लेस यू।